श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम सब मिलकर एक ऐसे व्रत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो युगों युगों से अनगिनत लोगों के जीवन में बदलता आया है। प्रिय भक्तजनों, यह व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। जिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतलता देता है और गंगा सबको पवित्र करती है, ठीक उसी प्रकार सत्यनारायण व्रत मनुष्य के जीवन से सभी दुखों, संकटों और भय को दूर करता है। प्रिय भक्तजनों, यह व्रत करने से धन की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति आती है, संतान की प्राप्ति होती है और सबसे बढ़कर मनुष्य को जीवन के सत्य का बोध होता है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं व्रत की उत्पत्ति। पौराणिक कथा के अनुसार जब जब मानव समाज में धर्म की हानि हुई, लोग पाप, लालच और मोह में डूब गए, तब स्वयं भगवान विष्णु ने सत्यनारायण व्रत का उपदेश दिया। कथा कहती है, एक बार नारद मुनि लोकांतर की यात्रा करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य दुखी हैं, पापों में लिप्त हैं, गरीबी और रोग से व्याकुल हैं। नारद मुनि सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, कलयुग के मनुष्य बहुत कष्ट पा रहे हैं, वे कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे उन्हें सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो कोई मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत को करने से दुखियों को सुख मिलेगा, दरिद्र को धन मिलेगा और भटके हुए को सही मार्ग मिलेगा। प्रिय भक्तजनों, व्रत की विधि। इस व्रत की पूजा प्रायः पूर्णिमा के दिन या किसी भी शुभ तिथि में की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित कर कलश पर नारियल रखकर 5 प्रकार के फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित कर भक्तजन कथा का श्रवण करते हैं। फिर अंत में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाती है। यही कथा आज हम विस्तार से सुनेंगे। प्रिय भक्तजनों, आइए कथा के प्रथम अध्याय को श्रवण करते हैं। गरीब ब्राह्मण की कथा। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दरिद्र था, भोजन तक के लिए भटकता था, लोगों के घर घर जाकर भिक्षा मांगता, फिर भी उसे भर पेट अन्न नहीं मिलता। एक दिन वह भूखा प्यासा घूमते घूमते गंगा जी के तट पर बैठा रो रहा था। उसी समय नारद मुनि वहां आए। उन्होंने दयालु दृष्टि से ब्राह्मण को देखा और पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्यों बैठे हो? ब्राह्मण रोते हुए बोला, मुनिवर, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ। भोजन, वस्त्र, धन कुछ भी नहीं है। जीवन केवल दुखों से भरा हुआ है। तब नारद मुनि ने कहा, वत्स, तुम्हारे दुख दूर करने का एक ही उपाय है। तुम श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण का व्रत करो। इस व्रत से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने प्रणाम किया और व्रत करने का संकल्प लिया। प्रिय भक्तजनों, कुछ ही समय में उसने श्रद्धा भक्ति से सत्यनारायण भगवान की पूजा की और अद्भुत धीरे धीरे उसका घर अन्न धन से भरने लगा। उसके जीवन में सुख शांति आ गई। यह है इस व्रत का पहला अध्याय। प्रिय भक्तजनों, जो भी इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, दुख दूर होते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं अध्याय 2, व्यापारी, लकड़हारे और राजा की कथा। प्रिय भक्तजनों, पहले भाग में हमने सुना कि कैसे काशी का गरीब ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने से दरिद्रता से निकलकर सुख और शांति प्राप्त करता है। अब आगे आइए कथा को सुनते हैं। दूसरा अध्याय। एक बार एक धनी व्यापारी अपने व्यापार के कार्य से समुद्र यात्रा पर जाने लगा। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी थी। दोनों जहाज पर सवार हुए और भगवान से सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करने लगे। रास्ते में वे उस गांव में पहुंचे जहां ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत कर रहा था। वह व्यापारी भी वहां पहुंचा और पूजा में सम्मिलित हुआ।
व्रत की कथा सुनने के बाद उसने ब्राह्मण से पूछा, मुनिवर, यह कौन सा व्रत है जिससे आपके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया? ब्राह्मण बोला, भैया, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो भी इसे करता है उसके जीवन से दुख दरिद्रता मिट जाती है। व्यापारी ने व्रत का महत्व सुना तो उसने मन ही मन संकल्प किया, जब मैं समुद्र यात्रा से लौटूंगा तब इस व्रत को अवश्य करूंगा। प्रिय भक्तजनों, व्यापारी जहाज लेकर समुद्र से निकला। जहाँ भी गया उसे अपार लाभ हुआ। उसने सोना, चांदी, मोती और रत्नों से अपना जहाज भर लिया। समुद्र यात्रा पूर्ण कर वह वापस लौटा, परंतु धन और लाभ में इतना खो गया कि उसने सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प भूल ही गया। भगवान तो भक्तों की परीक्षा लेते ही हैं, जो वचन भूलता है उसे जगाते ही हैं। व्यापारी अपने नगर पहुंचा। वहां राजा ने देखा कि यह व्यापारी सोने रत्नों से भरा जहाज लाया है। राजा को शक हुआ कि यह सब चोरी का माल होगा। राजा ने व्यापारी को बंदी बना लिया और उसका सारा धन जब्त कर लिया। व्यापारी और उसकी पत्नी जेल में पड़े पड़े रोने लगे। तभी उन्हें याद आया, हमने सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प किया था, परंतु लालच और धन में डूबकर भूल गए। यही हमारा अपराध है। दोनों ने वहीं जेल में बैठकर सत्यनारायण भगवान का स्मरण किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। राजा को स्वप्न में आदेश दिया, हे राजन, व्यापारी निर्दोष है, उसे तुरंत छोड़ो और उसका धन भी वापस कर दो। सुबह राजा ने व्यापारी को मुक्त किया और सारा धन लौटा दिया। व्यापारी ने प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके बाद उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आया। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं तीसरा अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक बार एक गरीब लकड़हारा सारी रात जंगल से लकड़ियां काटता और सुबह उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। एक दिन वह लकड़ियां बेचकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि नगर में सत्यनारायण व्रत का आयोजन हो रहा है। लकड़हारा भी वहां पहुंचा। उसने कथा सुनी और मन ही मन कहा, यदि मैं भी यह व्रत करूं तो शायद मेरा जीवन बदल जाए। प्रिय भक्तजनों, उस दिन लकड़हारे ने अपनी थोड़ी सी कमाई से फूल और फल प्रसाद खरीदा और घर आकर पूजा की। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके घर में भी सुख समृद्धि का आगमन होने लगा। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं चौथा अध्याय, राजा की कथा। अब सुनिए एक और अद्भुत प्रसंग। एक बार उदयपुरी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में शांति और समृद्धि थी, परंतु राजा अत्यंत अभिमानी था। एक दिन उसी नगर में सत्यनारायण व्रत का आयोजन हो रहा था। राजा शिकार से लौटते हुए वहां पहुंचा। पूजा चल रही थी। राजा ने देखा और अहंकार से बोला, ये सब ठकोसले हैं, इनसे क्या मिलता है? इतना कहकर वह बिना प्रसाद का ग्रहण किए चला गया। भगवान को यह अवमानना सहन नहीं हुई। राजा जैसे ही महल पहुंचा, उसका राज्य डगमगाने लगा। राज्य में अकाल पड़ गया। लोग विद्रोह करने लगे और राजा का सब वैभव नष्ट हो गया। प्रिय भक्तजनों, राजा को तब अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं सत्यनारायण भगवान की अवमानना की। अब मैं पूरे विधि विधान से व्रत करूंगा। राजा ने श्रद्धा से पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत करने वाले गरीब, व्यापारी, लकड़हारे और राजा सभी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं पांचवा अध्याय, कन्या और पिता की कथा। एक बार एक धनी व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह किया। विवाह के अवसर पर उसने सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया। पूरा व्रत होने के बाद दामाद और पुत्री पिता होकर नए घर चले गए, परंतु व्यापारी जल्दी जल्दी में प्रसाद देना भूल गया। उसके दामाद ने इसे अपशगुन माना। यात्रा करते करते उन्होंने देखा कि उसकी नौका समुद्र में डूबने लगी। सारा सामान जलमग्न हो गया और प्राण संकट में पड़ गए। उसी समय व्यापारी को याद आया, मैंने व्रत तो किया, परंतु प्रसाद का वितरण ठीक से नहीं हुआ। यही मेरी भूल है। उसने वहीं हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सत्यनारायण भगवान, मेरी भूल क्षमा करें। मैं पुनः श्रद्धा से व्रत करूंगा। क्षण भर में समुद्र शांत हो गया, नौका सुरक्षित हो गई और सबका जीवन बच गया। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं छठवां अध्याय,
श्रद्धा की शक्ति। प्रिय भक्तों, इस कथा से एक संदेश मिलता है कि व्रत का सार है श्रद्धा और सत्य। भगवान धन या वैभव नहीं देखते, वे केवल मन की भावना देखते हैं। लकड़हारे ने थोड़ी सी कमाई से व्रत किया, पर उसका जीवन बदल गया। व्यापारी ने अपार धन कमाया, परंतु संकल्प भूलने से कष्ट पाया। राजा ने वैभव होते हुए भी अहंकार किया तो सब कुछ खो दिया। इसलिए भगवान सत्यनारायण यही कहते हैं, भक्त तू कितना देता है यह नहीं, कितनी श्रद्धा और प्रेम से देता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा है। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके जीवन में बहुत बड़ा फल मिलता है। नंबर 1, दरिद्रता से मुक्ति, गरीब ब्राह्मण की तरह धन धान्य की वृद्धि होती है। नंबर 2, यात्रा और व्यापार में सफलता, व्यापार की तरह सुरक्षित यात्रा और लाभ होता है। नंबर 3, पारिवारिक सुख, पुत्र पुत्री और परिवार में प्रेम व सुख बना रहता है। नंबर 4, राज्य और समाज में वृद्धि, राजा की तरह समाज में शांति और वैभव आता है। नंबर 5, मोक्ष की प्राप्ति, अंत समय में आत्मा भगवान के धाम को जाती है। प्रिय भक्तजनों, यह व्रत किसी भी शुभ दिन, विशेषकर पूर्णिमा को करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें परिवार, मित्र और पड़ोसी को कथा सुनाना चाहिए। प्रसाद सभी को बांटना आवश्यक है। व्रत केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सत्य और भक्ति की स्थापना के लिए करना चाहिए। कहा जाता है कि एक गांव में एक विधवा माता अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। उसने गरीबी के बावजूद हर पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत किया करती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, तेरे पास खाने को अनाज नहीं, तू व्रत कैसे करेगी? माता ने उत्तर दिया, मैं कम से कम एक फल और जल से व्रत करूंगी। भगवान मेरी भावना देखते हैं। कुछ ही वर्षों से उसका बेटा बड़ा होकर राज दरबार में मंत्री बना। गांव के लोग तब समझे कि श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भक्तजनों, प्रिय श्रोताओं, सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है। जो मनुष्य सत्य और श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। प्रिय भक्तजनों, जो इस कथा को सुनता है उसके सभी संकट मिटते हैं। जो व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो दूसरों को प्रेरित करता है उसका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः का जप करें, तुलसी दल अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जीवन में सत्य का प्रकाश बना रहे। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा पूर्ण हुई। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।